कि आप जानते हैं हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए, और हमने जितने भी टॉपिक रीजनिंग में पूछे जाते हैं सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हम सारे क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के भी हैं और बहुत ही लो लेवल के भी हैं, यानी कि ईजी भी हैं, हार्ड भी हैं। सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो रेलवे के, चाहे वो एलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, या फिर आरआरबी हो, आरपीएफ कांस्टेबल हो, एसआई हो, या फिर टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी पुलिस हो, कोई सा भी कॉम्पिटिशन का एग्जाम ले लीजिए जिसमें रीजनिंग सब्जेक्ट पूछा जाता है, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट सेशन रहने वाला है, क्योंकि सभी के लेवल का है। और रीजनिंग सब्जेक्ट जिसमें भी पूछा जाता है आपको 100% इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो बस करना क्या है, आपको सेशन को एंड तक देखना है, एंड तक बने रहना। अगर क्वेश्चन अच्छा ना लगे तो फिर कहिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, स्पेशली उन लोगों तक शेयर कर दीजिएगा जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस तैयारी के एरा में आए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से है, और क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ लेती हूँ। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। तो पहली बात, जब सीटिंग अरेंजमेंट की बात हो रही है और इसमें बोला गया है कि उत्तर दिशा, जब भी उत्तर दिशा की बात हो तो उत्तर दिशा में जैसे पहले बोल दिया है 6 व्यक्ति, तो 6 व्यक्ति तो है ही। चलिए ठीक है, 6 व्यक्ति तो है ही, तो 6 व्यक्ति क्यों ना हम बना ही लें। ठीक है, 2 2 4 2 6 व्यक्ति हमने बना लिया। दूसरी बात बोला है उत्तर दिशा में मुख करके बैठे हैं, तो ये उत्तर दिशा हो गई, मुख करके सभी लोग उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो जिस दिशा में बैठे होंगे उस दिशा में हम अपना ये जो फिंगर है इसका, जैसे मान लीजिए ये एरो की तरह है, ये एरो ही बन रहा है ना, ये क्या बन रहा है, अगर हम अपने हाथ को ऐसे करें तो ये एरो की तरह ही तो बन रहा है। तो जिस दिशा में बैठे होंगे उस दिशा में इस अपने हाथ के एरो को, या फिर कह सकते हैं उल्टे वाले हाथ को उस दिशा में रखेंगे, और इससे हम डिसाइड करते हैं लेफ्ट और राइट। यानी कि जो नेल वाला पार्ट होगा वो लेफ्ट कहलाएगा और हथेली वाला पार्ट होगा वो राइट कहलाएगा, और ये सबका होगा क्योंकि सभी लोग उत्तर की दिशा में मुंह करके बैठे हुए हैं। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होता है, जिसमें थोड़ा सा इधर उधर करके दिया होता है। ठीक है, और क्या करना होता है, पहले पूरे क्वेश्चन को पढ़ना होता है, फिर समझ में आता है कि क्या हम कर सकते हैं। अब जैसे इस क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से हुआ है, बी डी और एफ का पड़ोसी है। अब जैसे ये दे दिया बी डी और एफ का पड़ोसी है, तो यहाँ से हम कहीं से तो नहीं शुरू कर देंगे कि बी जो है डी और एफ का पड़ोसी है। कोई तो पॉइंट दिया होगा कि लास्ट से, बीच से, दूसरे नंबर से, लेफ्ट से दूसरे, राइट से तीसरे, ऐसा कोई आपका नहीं दिया है कि कहाँ पे है। बस इतना बोल दिया है कि बी डी और एफ का पड़ोसी है। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस लाइन को छोड़ देंगे। अब आगे वाली लाइन पढ़ेंगे। आगे वाली लाइन दिया है केवल सी ए का पड़ोसी है। अब ये बात हमारे काम की है, केवल सी, केवल जहाँ बोल दिया केवल सी ए का पड़ोसी है, यानी कि ए का और कोई पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, यहाँ पे केवल सी ए का पड़ोसी है। मान लीजिए यहाँ पे बोला है कि केवल सी ए का पड़ोसी है, तो यहाँ पे अगर हम ए करें और यहाँ पे सी करें तो क्या हो जा रहा है कि ए का पड़ोसी केवल सी ही हो जा रहा है। लेकिन अगर हम दूसरा केस यहाँ पे बनाएं तो 6 लोग यहाँ पे बिठा लेते हैं, 2 2 4, और यहाँ पे हो गए 2 6। ठीक है, यहाँ पे 6 लोग बिठा लेते हैं। जैसे यहाँ पे केस बना है वैसे ही यहाँ पे लेफ्ट, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट में जैसे केस बना है वैसे ही राइट में बन जाएगा, क्योंकि बोला है कि एक ही पड़ोसी है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो ए का एक ही पड़ोसी होगा। अब 2 केस यहाँ पे बन रहे हैं, आगे पढ़ेंगे तो हमारा एक फाइनल हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा। आगे पढ़ लेते हैं, डी ई के निकटस्थ दाएं बैठा है। अब यहाँ पे भी क्लियर नहीं है कि डी कहाँ पे बिठाएंगे और ई कहाँ पे बिठाएंगे, तो क्या करेंगे, आगे चलेंगे। आगे क्या है, निम्नलिखित 5 में से 4
निश्चित रूप से एक समान है, सॉरी सी एफ के दाएं बैठा है, सी क्या है, एफ के दाएं बैठा है। अब आ गया भाई सी से कनेक्टेड है, एफ के दाएं बैठा है, तो एफ अगर यहाँ होगा तो एफ यहाँ होगा, तो ये तो बायां हो गया ना सी, ये सी बाएं हो गया ना, और अगर एफ यहाँ होगा तब तो सी दाएं हो गया, यानी कि एफ यहाँ होगा, और ये वाला केस हमारा रॉन्ग हो गया। केस कौन सा सही होगा तब, ये वाला, ठीक है। अब ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेकर चलेंगे। क्वेश्चन में फिर से देख लेंगे, बी स्टार्टिंग से क्वेश्चन क्या था, बी डी और एफ का पड़ोसी है। बी जो है डी एफ का पड़ोसी है, ठीक है। बी क्या है, डी और एफ दोनों का पड़ोसी है, ठीक है, सेट हो रही है चीजें। फिर उसके बाद बोला है डी ई के निकटस्थ दाएं बैठा है। डी जो है ई के निकटस्थ दाएं बैठा है, यानी कि ई कहाँ होगा, यहाँ होगा, तभी तो डी निकटस्थ दाएं होगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा सीटिंग अरेंजमेंट, हमने 6 पर्सन को बिठा दिया। अब उसके बाद पूछा क्या है, ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है डी और एफ, बी दिया है बी और सी दिया है एफ और ए, डी दिया है ई और ए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इन चारों में से 3 सिमिलर होंगे, एक डिफरेंट। कैसे देख लेते हैं, डी और एफ दिया है, डी, ये डी हो गया, ये एफ हो गया। फिर उसके बाद बोला है बी और सी, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। डी एफ दिया, फिर बी सी दिया, तो इतने से समझ में आ रहा है कि डी और एफ दिया है, बीच में एक पर्सन बिठा है, ठीक है। फिर बी और सी दिया है, बीच में एक पर्सन बैठा है। एफ और ए, यानी कि एफ और ए दिया है, बीच में एक पर्सन बैठा है। ई और ए, यहाँ पे बीच में आपके 4 पर्सन बैठे हैं, ई और ए में, ठीक है। तो डी ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन में सिर्फ एक पर्सन के लिए बीच में जगह है, लेकिन चौथे वाले में जो है कि 4 लोगों के लिए जगह है। चौथा वाला क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंट हो जाएगा। होप चीजें आपको समझ में आई होंगी अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में क्या लिखा है आपका, ये दिया हुआ है और इसमें हमें रिलेशन बनाना है कि क्या रिलेशन बना है भाई, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये दोनों हमें दिख रही है, छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू है, तो छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बना लेते हैं कि कैसे बनेगी। पहले ये इतने ऐड करेंगे तो ये तो आएगा नहीं, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा नहीं, डिवीजन करेंगे तो आएगा नहीं, तो बचा एक, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 18 और 15, 0 12 आ गया, 15 एकम 15, 15 10 25, 25 27 आ गया, 270, यहाँ पे दिया है 275, प्लस 5 हुआ है तो आ जाएगा 275, यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके 5 ऐड करना है। इसमें भी वही कर लेते हैं, 21 9 1 9, 9 दूनी का 18, प्लस 5 करेंगे, 9 5 14, 8 1 9 1, 194 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी देख लेते हैं, वही चीज अप्लाई करके, 13 दूनी का 26, 260, तो यहाँ पे तो आएगा नहीं। यहाँ पे देख लेते हैं 44, 11 एकम 11, 4 15, 5 ऐड करेंगे 150, 159, हाँ आ जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या चल रहा है। पहली बात तो अगर सीरीज की बात दे दी जाए तो हम क्या करते हैं, गैप देखते हैं। गैप से हमें आसानी से पता लग जाता है कि क्वेश्चन कैसे होगा या फिर क्या सीरीज चल रही है। दूसरी चीज की पढ़ाई हवा में मत शुरू कर दीजिए कि अरे मैं तैयारी कर रहा हूँ बस पढ़ना शुरू कर दिया,
उसका शेड्यूल बनाइए, हर लोग टॉपर्स को सुनिए, जितने भी टॉपर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ाई करते हैं, अपना एरिया बदल दीजिए। ये सारी चीज़ें, पढ़ाई का जो ऐप होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ऐप होता है कि हम वो ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, वहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, जैसे यूट्यूब ही हो गया, तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं। यूट्यूब खोलेंगे तो बहुत सारी ऐसे, ये देख लेते हैं, वो देख लेते हैं, तो अपने दिमाग को वैसा बनाइए कि ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है, क्योंकि मेरी लाइफ उतनी अच्छी है नहीं। मुझे अपनी लाइफ को अगर अच्छा बनाना है तो ये सारी चीज़ों को साइड करना होगा, ठीक है। जैसे कि मतलब पढ़ाई करिए तो अपना शेड्यूल बना के रखिए कि मुझे टाइम ही मत दीजिए, खुद को बचाइए ही मत कि इतने टाइम मुझे ब्रेक लेना है, इतने टाइम मुझे घूमने जाना है, नहीं करना वो सब, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं। और सबसे बड़ी बात, अगर कंपटीशन के एरिया में हैं आप, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका सिलेबस इतना ज़्यादा होता है कि एक साल में भी अच्छे से अगर पढ़ाई करें, फिर रिवीजन करें, तो अच्छे से कवर नहीं हो पाता है, ठीक है। तो बहुत अच्छी लेवल की तैयारी कीजिए, और ये नहीं कि बस नाम की हो जाए। कोशिश करिए कि हमेशा अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड कीजिए, क्योंकि बेवकूफ़ मत बनाइए, पेरेंट्स को बेवकूफ़ मत बनाइए। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत बड़े अच्छे बैकग्राउंड से नहीं हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं, क्योंकि अगर अच्छे बैकग्राउंड से होते हैं तो वो अपने बिजनेस में काम करते हैं, या फिर उनका बैकग्राउंड जो होता है वहाँ से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो मिडिल क्लास से हैं आप, तो अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कोशिश करिए। वो सबके साथ होता है, डिस्ट्रैक्शन सबके साथ होता है, बट जैसे कि ये पता है कि समय के साथ समझदारी आ जाती है, तो समय के साथ समझदारी आ जाएगी, बट उसका वेट करिए, तब तक को खुद को कंट्रोल में रखिए कि मुझे ये करना है, मेरा काम पढ़ाई करना है और मुझे वही करना है, उसके अलावा मुझे नहीं करना। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए, एक्सरसाइज करिए, फिट रखने की कोशिश करिए, वो चीज़ें खाइए जिससे आपका दिमाग अच्छा हो, वो चीज़ें सुनिए जिससे आपका माइंड पॉजिटिव रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करिए, कोशिश करिए कि हो, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका माइंड अपने आप अच्छा बन जाएगा, ठीक है। दूसरों की हेल्प करने के लिए सोचिए, दूसरों के बारे में, दूसरों को अच्छी नॉलेज दीजिए, अगर आपके पास नॉलेज है तो दूसरों को नॉलेज दीजिए, दूसरों से बचिए मत, चुराइए मत कोई चीज़, वरना आपका दिमाग भी वैसा ही बनेगा। तो बी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन थर्ड, क्योंकि ये चीज़ें पढ़ाई में ज़रूरी होती हैं, इसीलिए बता रही हूँ, क्योंकि बहुत हमेशा लगता है कि नहीं हो पाएगा, वो सबको लगता है, बट करना तो ज़रूरी है। टाइम टेबल बनाइए, जितना सिलेबस है उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाइए, जो चीज़ें हार्ड हैं उसको ज़्यादा टाइम दीजिए, इजी हैं थोड़ा कम टाइम दीजिए, बट अपनी पढ़ाई को टाइम दीजिए। उसके अलावा किसी भी ऐसी चीज़ में टाइम मत दीजिए जो कि आपका टाइम वेस्ट कर रही है। भले ही आपको मज़ा आ रहा है मूवी देखने में, रील्स देखने में, कोई भी चीज़ें सुनने में, अपने आप को अगर टाइम है तो सो लीजिए, थोड़ा सा माइंड को जो कहते हैं कि थोड़ा सा नैप मिल जाता है तो एनर्जी आ जाती है, वही चीज़ है। तो अपने टाइम को खुद से मैनेज करना सीखिए, तभी जो पढ़ाई में काम बन सकता है। और मोस्ट ऑफ द थिंग रिवीजन ज़रूरी है। टाइम अगर मिल रहा है तो जो पढ़ा है उसको फिर से देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है, दोबारा अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि हाँ चीज़ें समझ में आ रही है। टीचर, कहीं भी आप पढ़ रहे हैं, टीचर जो लिख रहा है वही ज़रूरी नहीं होता है, टीचर जितनी चीज़ें बोल रहा होता है वो सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो सारी सिर्फ देखने की या नोट करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए, लेकिन बोल रहा है वो सारी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ठीक। इस क्वेश्चन में देख लेते हैं कि क्या चल रहा है, सीरीज क्या चल रही है। तो गैप देखने के लिए पहले हम घटाएंगे, क्या है भाई, यहाँ पे 11, यहाँ पे 17, तो ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो 17 और 8, यहाँ पे 5, ठीक है, घटा लेंगे, 11, 8, 6, ये गया 15, 9, ये 9 है, यहाँ पे हो गया 8, 8, 16, 19, 11,
यहाँ पे 9, हाँ सही है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ जाने पर 5 9 9 ऐड हुआ है। ठीक है, यहाँ से अगर यहाँ जाएंगे तो फिर से इसमें से घटा लेंगे, 14 5 जाएगा 9। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा, फिर 9, और फिर यहाँ पे 12 5। यानी कि क्या हो रहा है कि 599 का जो डिफरेंस चल रहा है, यानी कि ऐड हो रहा है, तब ये वैल्यू आ रही है। यहाँ पे 599 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 9 4 13, 9 8 17, 1 18, 5 3 8, 8 1 9, यहाँ पे आ जाएगा 2 2 9 8 3, 2 9 8 3 ए में दिया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये फिगर से रिलेटेड है और हमें बताना है कि ये फिगर इन चारों में से कहाँ पे है, इन चारों में कहाँ पे है। तो ये फिगर अगर हम देखें, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में बताना है कि कहाँ पे। ये फिगर रख के देख लेते हैं कि कहाँ पे है। ठीक है, तो ऐसा कुछ आकृति बना है इसमें। ठीक है, ऐसा कुछ। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे तो सीधा ही नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा ही 2 ट्रायंगल बना है। एक ये ट्रायंगल बना है, फिर एक ये ट्रायंगल बना है, जैसे कि इसमें दिया है। फिर उसके बाद ये वाला ऐसा और ये वाला ऐसा। ठीक है, तो बी में हमें दिख रहा है, बी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी किसी में नहीं दिख रहा। इसमें ये 2 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो ये वाला बना है, यहाँ पे ये वाला, ये नहीं है। और इसमें भी ये 2 दिख रहे हैं, बट यहाँ पे जो ये वाला बना है, वैसे ऐसे करके, ये नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, ये मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्या करना है कि ये जो कोड दिख रहा है, ये कोड मिरर में कैसा दिखेगा, यही चीज बताना है। तो हमें पता है मिरर के नजदीक की चीज नजदीक होती है और दूर की चीज दूर होती है। तो सीधी सी बात है, ये नजदीक है, यानी कि ऐसा कुछ बनेगा, है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा कुछ बनेगा 4। फिर उसके बाद के कैसा बनेगा, ऐसा, क्योंकि के का मुंह मिरर की ओर खुला है, तो के भी इधर के बनेगा। फिर ये अगर देखें एंड कैसा बनेगा, तो एंड बनेगा आपका कुछ ऐसा, है ना, ये तो सेम ही बन गया, ऐसा बनेगा आपका, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक, फिर उसके बाद क्यू कैसा बनेगा, क्यू आपका बनेगा पी, क्यू बन जाएगा पी। और जी देखें तो जी कैसा बनेगा, जी कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा, क्या है कि ये जो पीछे है, ये पीछे रहेगा, और जो आगे ये गोला जो है ये आगे है, गोला आगे की तरफ है, तो गोला आगे की तरफ बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद एट द रेट मिरर से पीछे है। ठीक है, तो ये मिरर से पीछे ही बनेगा, यानी कि ठीक है, ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा। फिर उसके बाद 7 है ना, 7 एफ की तरह लग रहा है, तो 7 हो गया। फिर उसके बाद एम हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, इसका कोड दिया है ये, और इसका कोड हमें बताना है। इसका कोड ये दिया है, तो हम देखेंगे कि क्या चल रहा है। सी के बाद डी, ठीक है, क्या हुआ है, +1। एल के बाद एम एन, यानी +2। एम एन ओ +3, ठीक है, +3 हुआ है। फिर ओ के बाद टी, ओ के बाद टी, यानी कि पी क्यू आर एस टी, +5 हुआ है। फिर एस के बाद टी +1। फिर उसके बाद ई के बाद एच, ई के बाद एफ जी एच, +3 हुआ है। फिर डी के बाद आई, डी के बाद आई ई एफ जी एच आई, +5 हो रहा है, +5 हो गया। दिख रहा है कि +1 +3 +5, फिर अगेन +1 +3 +5। तो वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ए के बाद बी आ जाएगा +1, फिर +3 हुआ है, तो एस के बाद टी यू भी, ठीक है, बी।
फिर k के बाद +5 करेंगे, LMNOP, ठीक है, p आ जाएगा, तो +5 पे p आ जाएगा, ठीक है। i के बाद फिर g आ जाएगा, n के बाद +3 करेंगे, q आ जाएगा, है ना, q आ जाएगा, q, और g के बाद l आ जाएगा, +5 करेंगे, ठीक है, +3 +4। तो ये वही सीरीज हमने करी, आंसर आया है B V P J Q L, यही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन में ये फिगर आपको दिख रहा होगा, हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा फिगर आएगा। तो इससे अगर ट्रायंगल से अगर हम देखें तो क्या हो रहा है, इससे फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपोजिट जगह पे चला गया है। अगर हम देखें तो ये लेफ्ट में था, राइट में चला गया है, इसको अभी नहीं देखेंगे, ये फिल हुआ है, तो ये नीचे था और लेफ्ट में था तो राइट में चला गया है, तो इससे हम कैसे पता लगा पाएंगे कि यहाँ पे क्या आएगा। लेकिन अगर हम सर्कल को देखेंगे तो सर्कल से तुरंत अच्छे से पता चल रहा है कि यहाँ पे जो फिल हुआ है 2 बॉक्स, फिर ऊपर फिल हुआ है 2 बॉक्स, फिर यहाँ पे फिल हुआ है, तो क्या चल रहा है, यहाँ से गया ऊपर, फिर ऊपर से कहाँ आया, जो लेफ्ट था लेफ्ट से गया ऊपर, ऊपर से आया राइट में, फिर राइट से कहाँ गया, राइट से ये आया राइट में, और राइट से कहाँ गया, नीचे। यानी कि क्या चल रहा है कि यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, ठीक है। ये क्या चल रही है, साइकिल चल रही है ना। तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ पे वापस यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये वाला सर्कल बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसा कुछ हमने बना दिया, ऐसा ही कुछ बना है, ठीक है। तो यहाँ पे वापस से यहाँ पे फिल होगा, और जहाँ पे ये फिल हुआ होगा लेफ्ट वाला पार्ट, वही राइट आंसर बनेगा हमारा, ठीक है। लेफ्ट वाला पार्ट जिसमें फिल हुआ होगा वो राइट आंसर बनेगा, और ये हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। ऑप्शन नंबर ए में क्या हुआ है, लेफ्ट वाला पार्ट फिल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें अपोजिट दिख रहे हैं, इंडियन रेलवे BE करके हमने ये देखा था, ठीक है। ये देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों में से कौन सा सही होगा, ये सही होगा, ठीक है। DW करके हमने याद रखा था कि DW अपोजिट होंगे, ठीक है। तो सी राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन देखेंगे हम, ये क्या चल रहा है यहाँ पे, 43, 11, 12, ये सबसे छोटी वैल्यू दिख रही है बीच वाली, ठीक है। ये तो अगर मीडियम में लग रही है, लेकिन ये वाली वैल्यू सबसे छोटी लग रही है, तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू इन दोनों से बन रही है, ठीक है। तो कैसे बन रही है, अगर इसको घटा दें, 30 घटा दें, कितना बचेगा, 18 बचेगा, और अगर 3 से डिवाइड कर दें 18 को, पहले तो 48 में से 30 को घटाया, आ गया कितना, 18 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया, 6। अब क्या करेंगे, यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, घटाएंगे, क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, 3 से डिवाइड करेंगे 11, ठीक है। तो इसमें देख लेंगे, घटाएंगे, यहाँ पे 0, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ तो गलत हो गया पहला ही। दूसरा देखेंगे, यहाँ पे आएगा 7 और यहाँ पे आएगा 3, और यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 1, और यहाँ पे 8 में से 6 जाएगा 2, यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड करें 7 आ जाएगा, बीच की वैल्यू आ जाएगी 7, यानी कि बी वाला जो राइट आंसर होगा हमारा, बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है, बट इसके अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यदि भाग की जगह पे माइनस, गुणा की जगह पे प्लस, माइनस की जगह पे भाग और प्लस की जगह पे गुणा कर देना है, उसके बाद सॉल्यूशन करना है हमें। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, प्लेस चेंज करेंगे। माइनस का मतलब क्या है, 182, माइनस का मतलब है डिवीजन, ठीक है। फिर उसके बाद 91,
तो सीधा यहाँ पे बाई 91 कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। डिवीजन है ना, डिवीजन का मतलब क्या हुआ है, माइनस, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर मल्टीप्लाई का मतलब है प्लस, फिर 5 प्लस का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे 11 इक्वल टू 44, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है, इसको पहले सॉल्व कर लेंगे। 2 × 2 दोनों 18, 2 बार में कट जाएगा। फिर यहाँ पे 2 माइनस क्वेश्चन मार्क प्लस 5 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 55 हो जाएगा इक्वल टू 44, ठीक। क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे और इसको भी उधर ले जाएंगे। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क को उधर ले जाते हैं, 44 को इधर ले आते हैं, तो 2 प्लस 55 माइनस 44 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क माइनस में था, इधर गया तो प्लस हो गया, ठीक। फिर 55 में से 44 हटाएंगे, 11 बचेगा, 11 और 2 ऐड करेंगे, पहले ऐड करेंगे ना, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 में से 44 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 3, 57, 3 और यहाँ पे 1, 13 आ जाएगा, ठीक है, 13 आ जाएगा। यहाँ पे हमने ऐड किया, इसको क्या आ गया, 57 में से 44 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 13 ही आएगा ना, 13 आ गया। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 13 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखने में तो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसको सॉल्व करने पे जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बड़ी बड़ी वैल्यू दी हुई है और हमें पता लगाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों प्राइम नंबर हैं, ठीक है। तो ये तीनों अगर प्राइम नंबर है तो हमें थोड़ा सा पता लगाना कठिन हो जाएगा। और ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, डी क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। प्राइम नंबर मतलब कि ये केवल खुद से और 1 से ही डिवाइड होंगे, ठीक है, 1 से और इटसेल्फ, ठीक है, इटसेल्फ। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ चीजें ऐसी आ जाती हैं जिसमें स्क्वायर देखना होता है कि स्क्वायर है कि नहीं, क्यूब रूट है कि नहीं, ठीक है, क्यूब रूट है कि नहीं, और प्राइम नंबर देखेंगे, प्राइम नंबर है कि नहीं, तो मल्टीप्लाई है कि नहीं, डिविजिबल है कि नहीं किसी नंबर से। तो ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे सिर्फ ऑप्शन दे दिया जाए तो वहाँ पे ये देखना जरूरी होता है। 4-5 तरीके होते हैं जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन कौन सा डिफरेंट है और कौन सा सेम, ठीक है। तो आज के लिए रहने देते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सभी को होप समझ में आए होंगे, और कुछ चीज़ें ज़रूरी होती हैं जैसे कि क्यूब आपको पता होना चाहिए, स्क्वायर पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने अगेन बोला कि घूमने के लिए टाइम ही मत दीजिए कि शॉपिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, यहाँ चले जाते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं। अपनी बॉडी को टाइम दीजिए। पढ़ाई कर रहे हैं तो हेल्दी रहने की कोशिश करिए, क्योंकि अगर हेल्दी रहेंगे तो दिमाग अच्छा काम करेगा और पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। और अगर टाइम बच भी रहा है तो उस टाइम में स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, रिवीजन हो गया, ये सारी चीज़ें कर लीजिए और पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।